सो हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे इज इट नेसेसरी के नए एपिसोड में। और दिस इज एपिसोड 9 और आज हम लोग बात करने वाले हैं डर के ऊपर। डर, यस, समझ रहे हो? तो फियर्स। फियर्स। तो आज हम लोगों ने सोचा यार कि क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करें। मैं और कौशल काफी देर से हम लोग सोच रहे थे कि हमें बात करनी चाहिए। लोगों को बहुत चीजों में डर लगता है, बहुत सारे लोग एकदम तूफानी भी होते हैं जिनको डर नहीं लगता है। तो क्यों ना हम हमारा इंसाइट डालें इसके ऊपर, हम हमारे थॉट्स थोड़े एग्जैक्टली। शेयर करें। तो कौशल। सो वो एआईबी वाला क्लिप तो देखा ही होगा, जो ऑनेस्ट फ्लाइट्स में से अरे मेरा गांड फट गया वाला। सो ये वाला फेस मैंने मयंक की शक्ल पे बहुत देखा है आजकल। उसकी बहुत ज्यादा अरे मेरा गांड फट गया वाला मूवमेंट होता रहता है। सो आई थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम टू एड्रेस इट। करते हैं आज बात, डिकोड करते हैं कि क्यों उसको डर लगता है, क्यों उसका अरे मेरा गांड फट गया होता है। सो तो बिफोर दैट, अपना इनिशियल क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन एवर, फियर्स, इज इट नेसेसरी? क्या डर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि यार देख, मतलब बहुत अजीब सा आंसर है बट मेरे को ऐसा फील होता है कि डर होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजों में, जैसे मेरे को मेरा पर्सनालिटी पता चल गई अभी कुछ टाइम में, तो आजकल मेरी बहुत सारी चीजों में, जैसे तूने बोला, गांठ फट जाता है बहुत जल्दी। तो कुछ हम्म कुछ चीजों में तो नहीं होना चाहिए डर, बट तो भी हम लोग हम्म डर बना लेते हैं। बट कुछ कुछ चीजों में तो होना ही चाहिए यार। मैंने बहुत बार ऐसी चीजें की है बिना डर के, जो मेरे को बाद में बहुत मतलब भारी पड़ी है। तो वैसा हुआ है मेरे साथ। बाकी तेरे को क्या लगता है कौशल, इज इट नेसेसरी? मतलब कि बेसिकली तो ये बोल रहे हैं कि डर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर डर ना हो तो तुम बहुत ज्यादा लाइफ में रेकलेस बन जाते हो, और लाइक यस बिना यस सोचे यस समझे कुछ भी योलो करके कर लेते हो कि भाई यस कर यस। लेते हैं, जो होगा देख लेंगे भाई। हाँ, क्योंकि मतलब हम्म। ऐसा मैंने बहुत किया है यार लाइफ में, कि मैं बिना डर हाँ। के ना, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की है और उसी वजह से शायद जो मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, उसकी वजह से अब मेरा ऐसा माइंडसेट हो गया है कि अब मेरे को हर एक चीज से पहले एक बार तो आता है कि क्या ये सही है कि नहीं है। मतलब जो डर का जो फैक्टर है ना, वो एक बार आ ही जाता है। समझ रहे? तो वो तो मेरे क्या साथ तूने हुआ है बिना डर ऐसा। के वो डिसीजंस लिए हैं या फिर तूने बिना सोचे वो डिसीजंस लिए हैं, बिना या सोचे भी अंडर और बिना थिंकिंग डर हुई है के वहां भी। पे? मतलब बिना सोचे लिए तभी कोई डर का फैक्टर दिखा नहीं था तब, समझ रहे? तो ना सोचे और ये बस चलो यार कर लेते, वैंचर कूदो वैंचर, समझ रहे? तो वो चीज करके हाँ। घुस गए भाई ऐसा। और उसके बाद जो हुआ है, मतलब कभी मेरी लाइफ में इतना बड़ा कोई सीन नहीं हुआ है, बट दो चार चीजें ऐसी हुई या जो मैं अब सोचता हूँ ना कि यार मैंने वो चीजें कैसे कर लिया, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। अगर कुछ उल्टा हो जाता या नहीं, अगर वैसा हो जाता तो मेरी तो पूरी लाइफ फक्ड अप हो जाती। तो बाद हम्म। में सोच के मतलब मैंने ऐसे एनालाइज किया, फिर मेरे को लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही एकदम ऐसे फियरलेस बन के भैंचो मैंने तो कर लिया, पर करना नहीं चाहिए था। हाँ। तुझे सो क्या डर, लगता है डर? या मुझे लगता है कि डर नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा। कि लाइक लेकिन रैशनल थिंकिंग उतनी ही इक्वली होनी चाहिए कि लाइक बेसिकली अगर तुम्हारा नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, देन अगर हम्म चांस हो उसका तो थिंक अकॉर्डिंगली। कि ऐसा नहीं कि फिर हम्म भी कर लेते हैं, देन दैट इज नॉट डर, दैट इज जस्ट स्टूपिडिटी। डर क्या हो गया कि हम्म तुम किसी चीज से तुम्हारी गांड फट रही हो और लाइक कोई भी हालत में तुम कर ही ना पाओ, लाइक वैसे ही हो गया ना मे बी डर। हम्म लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी लोग, कोई कोई लोगों को हाइट से डर लगता है तो वो स्काई डाइविंग कभी हम्म लाइफ में नहीं करेंगे, या फिर पानी से डर लगते हो कभी पानी में नहीं उतरेंगे और वट एवर। सो हम्म वैसे आई थिंक ये डर को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट मे बी यू वोंट बी एबल टू ओवरकम इट बट यू शुड एटलीस्ट एड्रेस इट कि हाँ भाई दिस इज हु आई एम एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मी। काफी लोग तो एडमिट भी नहीं करते कि उनको किसी चीज से डर लगता है। एंड हम्म। ये मैं हवा पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक दैट वो ज्यादा पर्सनल चीजें हो जाती है। हाँ हाँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल लोगों को गैम्बलिंग से उतना डर, गैम्बलिंग की आदत हो जाती है बट दे डो नॉट फियर दैट। कि लाइक लोग अपने हम्म लाइफ में लाइक सेविंग्स वगैरह खो सकते हैं, लाइक मैंने लोगों को लिटरली बर्बाद होते हुए देखा, दे विल नेवर एडमिट इट। उनको बस खाली लालच ज्यादा होती है कंपेयर टू डर के। तो क्या वो, हम्म अगर मेरा 50% लॉस हो गया, अगर अगले वाले चीज में मेरा 80-90% अगर प्रॉफिट हो गया, देन वो हम्म। कवर हो जाएगा, उसकी वजह से वो और बड़े बड़े रिस्क लेते रहते ज्यादा हैं। ऑप्टिमिस्टिक सो होते हैं वो लोग। या, सो आई थिंक इधर डर वुड एक्चुअली बी नेसेसरी कि दे शुड नो कि देयर इज अ चांस कि मेरा सब कुछ चला जाएगा, चला जाएगा, देन कैन आई अफोर्ड टू डू दैट? ना हो फिर हम्म। भी माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते करके निकल पड़ते हो वो लोग। तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि डर मेरे मेरे हिसाब से ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हाँ। एक तो डर ऐसा होता है कि जो तुम ओवर थिंकिंग की वजह से आता है, जो मुझे ज्यादातर होता है, मैं एडमिट कर रहा या। हूँ आज, कि ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हें बहुत डर होता है कि यार तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। मतलब वो चीज सोच रहे हो जो शायद पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब हम लोग, हम्म मैंने कोट पढ़ा था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट उसमें वो यही बोलता है कि मतलब अभी एग्जैक्टली तो मेरे को वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट कोड का मीनिंग यही होता है कि हम बहुत बार उन चीजों के बारे में डर रहे होते हैं जो शायद कभी होने भी नहीं वाली, टाइप्स ऐसा कुछ होता है। और जब या। नॉर्मल उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो समझ में आता है कि कुछ डर था ही नहीं, ऐसा कुछ बहुत 3-4 लाइन का कोड था। तो मतलब
यही था। तो अब डर दो टाइप के होते हैं, एक तो यही जो ओवर थिंकिंग से होता है, जो ज्यादातर मुझे होने लगा है आजकल, पता नहीं क्यों, या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या ज्यादा फ्री होता हूँ इसलिए। दूसरा एक डर जो होता है, वो एक डर आता है फ्रॉम द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हैं। अब वो चीज भी मेरे को समझ में आई है कि अगर तुम्हें जैसे अब मैं जब कॉलेज में था या मैं स्कूल में था, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी की जो मुझे अब फील होता है कि नहीं करनी चाहिए थी यार, मेरी जान भी जा सकती थी, समझ रहे, या मेरा मतलब मैं लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता था। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो स्टूपिडिटी में आ गया, समझ रहे, बट क्या करता था तू ऐसी नाइट टाइम में रेसिंग, गेड़िया हाँ मारता था? मतलब बहुत मैंने उल्टी सीधी हरकतें की है यार। मतलब मेरे को पता नहीं है हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब मैं जानबूझ के वो सब जगह पे गया हूँ क्योंकि बस मेरे को एक्साइटमेंट लगा है वगैरह। और बहुत बार मैंने रस्तों पे ऐसी ऐसी हरकतें की है जो नहीं करनी चाहिए। मैं सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भाई रस्तों पे दोस्तों के साथ लेटा पड़ा हूँ मस्त एकदम रोड पे, समझ रहे, साफ सुथरी सड़क देखे, मतलब वो बहुत एक्साइटिंग था उस वक्त, बहुत अच्छा था। जैसे मैं एक बार यार, मैं अपने फ्लैट पे था तो मेरे घर की चाबी घर के अंदर रह गई थी, मैं 12th फ्लोर पे रहता था, तो मैं छत से कूद गया यार बालकनी में, समझ रहे मतलब 12th फ्लोर पे यार, अगर चल ऑब्वियसली सब कुछ सेफ और सही लगा इसलिए कूदा मैं, बट कुछ भी उल्टा हो सकता था यार। मैं 12th फ्लोर पे, वो भी टेरेस पे, अगर मैं डायरेक्ट नीचे गिरूं या कुछ भी ऊपर नीचे हो तो भाई मेरी लाइफ जा सकती थी। और उस दिन में मेरे पैर टूट गए यार टूट गए थे तेरे, लगा था तुझे? हाँ मतलब मेरा इंटर्नशिप पीरियड था और मैं कूद मतलब उस वक्त कूद गया, कोई और घर पे था नहीं। और मैं जैसे कूदा वैसे ही मैं दोनों हील मतलब जो हील्स होते हैं ना उनके ऊपर कूदा ऐसे, और दोनों हील्स क्रैक हो गए यार मेरे। मैं उसकी वजह से मेरा 1 महीने मैं तक कहा था तभी, मेरे को तब क्यों हम नहीं लोग पता ये स्टोरी? तब यार शायद हम लोग इतने कांटेक्ट में नहीं थे, पुणे में ही था मैं, मेरे 3rd ईयर की अच्छा, बात है, पुणे में ही था। इंटर्नशिप फिर पुणे की बात है हाँ। ये। तो सोच ना, मतलब उस दिन ऐसा था कि एक्चुअली मेरे मैं इतना ज्यादा वो था कि मुझे को घर में घुसना है, घर के अंदर मैंने ऐसे जॉइंट वॉइंट बना रखे थे और मेरे को मन था कि चलो मैं जाऊंगा। अच्छा, जॉइंट फूकने के लिए तेरे को इतनी तलब हो रही थी कि भाई घर के अंदर जाऊंगा जॉइंट फूकूंगा? एक्चुअली चलो मैं स्टोरी बता ही देता हूँ, आज रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जॉइंट बनाए थे, उसके बाद कैसा है कि मैं गया था नीचे थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं वहां से आया और मैं भूल गया कि घर की चाबी तो मैं घर में भूल चुका हूँ ऐसे, और मैं स्कूटी की चाबी लेके नीचे उतर चुका था। तो भाई अब मैं सामान, यू मीन मंचीज? हाँ मंचीज। सो मैं आया फिर, और फिर कोई और कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई दूसरी चाबी थी ना कुछ, और मेरे दोस्त वगैरह सब मुंबई में थे, तो कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई बाहर ही गया आ जाएगा 1 घंटे में, तो कुछ आने का अता पता था नहीं। और मैं पहले भी 2-3 बार ना ऐसे ऊपर छत पे हम लोग हाई होके ऊपर से बालकनी में कूदे यार 2-3 बार, तो पहले मैं कर चुका था वो चीज, इसलिए मैंने सोचा मैं दोबारा एक बार कर सकता हूँ। पर हमेशा कहते पहले तो तू दोस्तों के हाई साथ होके कूदा था, वो ज्यादा रिस्क था। हाई होके कूदा, मतलब ऐसा भी ज्यादा हाई नहीं, बट दोस्त होते हैं ना, तो तब ऐसे अरे यार चल ना कर लेते, समझ रहे, तब थोड़ी हिम्मत भी आ जाती है और डर भी नहीं लगता। बट हाँ। उस दिन तो अकेला था, थोड़ा डर भी लग रहा था, मतलब मैं अंदर से डाउटफुल था कि यार कूदना चाहिए कि नहीं, बट तो भी मैं कूदा। कूदा मैं, तब तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम मर मर के उठा, जाके गेट खोला, समझ रहे, और वॉचमैन से मेरा हाँ। सामान वामान ले लिया। अंदर जाके जो बेड पे लेटा हूँ मैं, फिर मैं उठ नहीं पाया, तो मेरे मेरे और एक दोनों महीने तक हील्स तो टूट वही गए थे लेटा पड़ा था। पूरे, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब वो तो मैं जल्दी रिकवर कर गया, बट 1 महीने तो मेरे को, 2 महीने मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था, मेरा इंटर्नशिप था यार तब। तो ये तो एक या स्टूपिडिटी थी, बट ये भी एक चीज का वैसे होता है कि तुम डरते नहीं हो तो तुम कर लेते हो चीजें यार। मैंने 2-3 बार और भी ऐसी चीजें की, ये तो एक एग्जांपल था। बट अब जो डर का मैं दूसरा बता रहा था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, कि बहुत बार हम लोग, जैसे ये चीज है जो मेरे को अब समझ में आया कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, समझ रहे, या कि ऐसी टाइप की चीजें कर रहे हैं तो तुम्हें लाइफ भर अफेक्ट हो सकता है यार, तुम पूरे लाइफ भर तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है वो तुम, रिस्क वर्थ इट नहीं उतना। वो वर्थ इट नहीं है यार वो रिस्क, मतलब तुम जोश में आके नहीं कर सकते हो। तो जब से हाँ। मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है, मेरे खुद के लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि यार आज मैं मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे किसी भी लोगों दोस्तों के लिए सब लोग के लिए कुछ मीन करता हूँ, अपने लिए कुछ मीन करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि चलो भाई चलो कूद जाते हैं, समझ, ऐसी चीजें नहीं कर सकते यार कि तुम भाई भाग गए एकदम ऐसा। तो वो चीजें मेरे को लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए, उसमें डर बहुत जरूरी है, उसमें डर बहुत अच्छा है, मतलब समझ रहे हैं। या बट दैट वो भी लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आई गेस, कि अगर तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि तुम अगर इतना सपोज बड़ा जंप लैंड कर सकते हो और लाइक यू आर श्योर कि कुछ नहीं होगा, तो मे बी डू इट, देन इट विल जस्ट बी अ नॉर्मल थिंग फॉर यू। बट अपनी तरह कोई होते हैं जो मोटे पेट लेके घूमते हैं लाइफ में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज हुई नहीं है और ऐसे ही बस चलो करते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली थोड़ा सा डर होना चाहिए कि यू शुड नो कि यू कैन गेट इंजर्ड। बट काफी और लोगों को इंजरीज से प्यार भी होता है, आई हैव नोटिस, लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिन लोग को पिटना और लाइक इधर उधर टकराना मार खाना ये सब अच्छा लगता है। अच्छा कि लगता है कि उनके साथ होता अच्छा रहता लगता है, है अच्छा अच्छा लगता है लगता उनको, है, इसलिए अच्छा। वो लोग डरते भी नहीं है कि लाइक दे आर फाइन विद इट। लाइक एक फ्रेंड है मेरा,
एक साल में कम से कम 15 से 20 बार उसने अपना हाथ तोड़वाया होगा। जानबूझ के। जानबूझ के नहीं, मतलब उसको स्केटबोर्डिंग का बहुत शौक है। अभी पुणे की गलियों में स्केटबोर्डिंग करेगा तो इधर उधर टकराएगा ही ना। तो बस टकराता रहता है, गिरता रहता है, पड़ता रहता है, और सबके वीडियोस भी डालता रहता है वो कि देखो भाई। सेम सेम लेकिन फिर मेरा भी एक और करता है फ्रेंड वो। था, सेम हाँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी भाई मतलब उसका नाम उसको हम लोग बंडी बुलाते थे, उसका असली नाम कुछ और है। तो वो हमेशा हायर रहता, मतलब वो ऐसा कि उसको 4 सालों में स्कूटी चलानी नहीं आई यार। हमेशा कहीं ना कहीं हाँ। जाता था कॉलेज में, समझ रहे हो, किसी के घर पे या हॉस्टल में, कभी भाई फुल नशे वशे करके फुल हाई होके भाई स्कूटी लेके निकलेगा। मतलब तू सोच, जब वो शुरुआत में आया था फर्स्ट ईयर में, तब उसकी बॉडी शायद मेरी जैसी होगी, ठीक है, हेल्दी था। हम्म। और जब वो फोर्थ ईयर में निकल रहा था भाई, एकदम ऐसे हड्डी बन चुका था, मतलब उसके यहाँ से खोपड़ा ऐसा हो चुका है, उसके हाथ ऐसे हो चुके हैं, मतलब एकदम अजीब हो गया था भाई। और तो भी वो मतलब वो स्कूटी से कम 4 साल में 20 से 50, 20 से 30 बार उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। तो भी भाई वो आज भी स्कूटी चलाते हैं, समझ। तो ये यू एक शुड अलग नेवर गिव लेवल अप। है। हाँ। सही में, सही में एक करेज है भाई। ठीक है। हम्म। सो चल अब थोड़ा सा सीरियस फेज में आता अपन। टेल हम्म। मी विच इज योर बिगेस्ट फियर। पर्सनली यार एक्चुअली काफी टाइप के फियर है मेरे, बट जो मुझे सबसे ज्यादा फील होता है, मतलब पिछले 2-3 बार हुआ है, जो मैं करते करते रुक गया, मतलब जैसे मेरे को हाइट का बहुत फियर है, क्योंकि जैसे जब से मैं कूदा हूँ और मेरे पैर अच्छा, मेरे को में लगा लगे कि देखो चोट। नहीं होगा। अच्छा, चोट लगने के बाद फियर आ गया तुझे। मतलब पता नहीं यार, फियर की बात नहीं, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है जैसे अभी पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया स्टफ, जैसे अभी मैं मनाली गया हाँ। था। तो मेरे को बहुत मन था यार, बहुत मन था मैं पैराग्लाइडिंग करूँ, ठीक है, बट मैं लास्ट मोमेंट पर पे मैं आके मादर रुक चोद गया। हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया? 100 रुपए लेके लैंड करवा दे, वो तेरे को नहीं करना था। मतलब मेरे को करना था, बट मैं वो फील नहीं कर पाया कि मैं वो कर पाऊंगा, तू समझ रहे, मतलब मेरे को हम्म। फियर जो होता है ना, वो मुझे उस चीज का होता है आजकल के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हो सकते हैं। मेरे को ऐसा डर लगता है कि अगर मैं करूंगा, कुछ ऐसा ना हो जो मैं हैंडल ना कर पाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जो मेरी बॉडी या मेरा हार्ट या जो मेरा माइंड, समझ रहे हो, हैंडल ना कर पाए। मेरे को डर लगता है कि या एकदम शॉकिंग ट्रॉमा ना लग जाए, या एकदम ऐसा ना व्हाट हो इफ जाए कुछ हो कि गया मुझे, हाँ, कि यस मैं यस। लाइफ टाइम में अफेक्टेड रह जाऊं इतनी छोटी सी चीज की हाँ वजह से, उसका हाँ। डर तुझे ज्यादा लगता है कि अगर कुछ नेगेटिव चीज हो सकती है तो मुझे ही होगी, वो टाइप का वो डर चीज ना। मेरे को लगती है, और वो चीज मेरे को पता है कि गलत है, ठीक है, बट हम्म। उस चीज को मैं अभी ओवरकम नहीं कर पाया हूँ, और मेरे को होती है यार वो चीजें। तो मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे को होती है, बट मुझे पता है कि वो नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत बेसिक चीज है, ऐसे हर एक को डर लगता है यार, बट लोग हाँ। करते तो भी एडवेंचर वही तो होता है। बट मेरे को डर लगता है वही। यार उन चीजों से, मतलब जैसे हाई स्पीडिंग हो गया, समझ रहे, अब मेरे को भी पसंद है बाइक एकदम फुल स्पीड में चलाना या ये सब करना, बट मैं जानबूझ के हम्म। नहीं करता हूँ, समझ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे थोड़े टाइम के मजे के लिए कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे लाइफ को अफेक्ट करे, समझ रहे। तो मैं या काफी कॉन्शियस हो गया हूँ अपने आप को लेके, शायद इस वजह से मैं ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ, समझ रहे, बहुत होता है ज्यादा एक्चुअली। प्रोटेक्टिव तो रहने की ट्राई कर रहा है अभी। हाँ, मतलब जैसे पैराग्लाइडिंग भी करने गया तो वहां पे भाई वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता भैया, सब मस्त है, हम लोग है ना साथ में, वो साथ में बंदा आ रहा है, वो बोल रहा है सब सेफ है वगैरह। तो भी मैं इतना प्रोटेक्टिव हूँ अपने आप को लेके कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम लोग के तो हाँ। 3-3,500 रुपए सालो, मेरे लिए तो भाई मेरी पूरी लाइफ का सवाल है ना, मतलब ऐसे चीजें सोच सोच के फिर हम्म। मैं नहीं कर पाता वो चीजें। तो मेरे को एक अपने बॉडी को लेके, अपने आप को लेके एक ये फियर डेवलप हाँ। हो चुका है कि मैं रिस्क नहीं लेता उतना ज्यादा ऐसे चीजों में। तो तूने इसका कोई सोल्यूशन सोचा? सोल्यूशन क्या है यार, सोल्यूशन मेरे को लगता है कि यही है कि भाई जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक डर लगेगा। ऐसा 2-3 चीजें लाइफ में हुई है हम्म। जो जो पहले तो मेरे को डर लगी है, पर करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार इतना तो था नहीं कुछ भी जितना मैं सोच रहा था। वो यही या एक फर्स्ट स्टेप ही है यार कि तुम करो, समझ रहे, वो ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। और बाकी बट अभी फिलहाल मेरे को लगता है मैं रेडी नहीं हूँ, या एक मेरे को 1-2 लोग चाहिए साथ में कि चलो यार करते हैं। मतलब मेरा ऐसा है कि दोस्त वगैरह होते हैं तो साथ में हम कर लेते हैं। हम्म। उस दिन मैं फैमिली के साथ गया था, कोई और करने को रेडी नहीं था, मैं अकेला था, समझ हाँ। रहे, तो मेरे को उस या चीज और फट मन गई। भी नहीं होता फिर। हाँ। अगर आज तू होता या कोई और फ्रेंड होता, 1-2 लोग होते, तुम लोग यार थोड़ी गांड मारते, बोलते कि भाई क्या फट रही है, चलना करते हैं, सब कर रहे हो, तो मैं कर भी लेता, हम्म। समझ रहे, वो एक चीज होती है। तो एक सपोर्ट वो चाहिए बस तेरे मतलब। ईगो को हर्ट करके तेरे को ले जाता है। हाँ। क्यों भाई फट गई ऐसे बोल के कूदा उसे। वही। तो वो चीज है। हम्म। क्या लगता सो है तेरे को, व्हाट डर आई लगता है थिंक इज कभी, के नहीं लगता? मेरे को अलग अलग चीजों में डर लगता है, लाइक अच्छा। नॉट ये सब चीजें, लाइक मेरे डर सारे मेंटली, वैसे तो सारे डर मेंटली होते हैं ना। सो आई यस। पहले तो तेरा सोल्यूशन का मैं बोल सकता हूँ हाँ एक हाँ। चीज के, उसके लिए यू कैन स्टार्ट बाई टेकिंग छोटे छोटे रिस्क। ओके। ये सपोज अगर हाइट का डर लग रहा है, सो वो तेरे को पता होगा ना कि रिवर्स बंजी जंपिंग होती है, कि हम्म। नीचे से शूट करते ऊपर, फिर वापस नीचे से बीच बीच में लपड़ते हाँ रहते हाँ हो। हाँ 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 हाँ। हाँ।
उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि हाइट ही लाइक मैक्सिमम लाइक 2 फ्लोर या 3 फ्लोर जितनी होगी। तो उसमें एक बार 2-3 बार करके कंफर्टेबल हो जा, फिर धीरे धीरे लाइक एक्सपैंड योर लेवल। दैट इज जस्ट फॉर लाइक ये फियर ऑफ हाइट्स। दूसरी चीजों में अलग अलग वे के ऐसे सोल्यूशन निकल सकते हैं। बेसिकली माय पॉइंट इज कि छोटे छोटे रिस्क लेके चालू करो कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ वो सिचुएशन में। बट ऑब्वियसली सेफ्टी वगैरह सब देख के ही करना, बट डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस। इफ अदर पीपल कैन डू इट एंड दे आर डूइंग इट सेफली, देन यू कैन ऑल्सो डू इट। उतना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें हर्ट होगा अगर और किसी को हर्ट नहीं हो रहा तो। सो वो ट्राई करके देखना नेक्स्ट टाइम से। नाउ कमिंग टू माई फियर्स, सो मेरे फियर्स ना बहुत ज्यादा ये पर्सनल और पर्सनालिटी बेस्ड है। मेरे को हाइट से डर नहीं है, पानी से डर नहीं है, इंसानों से। मेरे को एक्चुअली इंसेक्ट्स से डर तो नहीं बोल सकता मैं, बट लाइक बस क्रीपी लगते हैं। क्या, हाँ क्रीपी लगता है। आई वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। मेरे को एक पॉइंट पे कुत्तों से थोड़ा डर लगता था, आई वुड एडमिट दैट। बट दैट इज बिकॉज कि मेरे साथ कोई इवेंट हुई है कि लाइक बचपन में मैं जब छोटा था तब काटा नहीं था, काटने की कोशिश कर रहा था और मेरा चप्पल चुरा के भाग गया वो। और चप्पल मेरे पैर में था, मेरे पैर से निकाल के छीन के भाग गया वो। तो मैं एक चप्पल पहन के पूरा आधा दिन घुमा हूँ वहां पे। अच्छा। एंड आई वाज लाइक इन लाइक सेकंड स्टैंडर्ड में भी, सो छोटा बच्चा ही था मैं। काफी अफेक्ट किया कुत्ते का डर। हाँ, फिर एक क्रोस से मुझे बहुत डर लगता है। रेवन वाले क्रोस होते हैं ना एकदम पूरे पिच ब्लैक वाले। ऐसे अपने नॉर्मल क्रोस ग्रे मुंडी वाले होते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं जो फुल ऊपर से नीचे ब्लैक होता है। हाँ, तो उनसे मेरी बहुत गांड फटती है क्योंकि लाइक एक ने मेरे को अटैक कर दिया था एंड उसने मेरे कान को फूड समझ के चबा गया था वो, तो लाइक भर भर के खून निकल रहा था यहाँ से। तो तभी मैं छोटा ही था। क्रोस से अभी भी लगता है। हाँ, या अरे लाइक एक बार उनकी आईज में देख यार, इतने इविल लगता है ना। सो मैं तो आई कांटेक्ट भी नहीं करता, मैं तो दूर रहता हूँ वो एरिया से जब भी हो। अच्छा। सो हाँ, और बाकी अगर मैं ग्रेटेस्ट फियर की बात करूँ तो दैट इज वेरी वेरी लाइक मुझे लाइफ में अकेला नहीं रहना, वो टाइप का फियर है कि लिविंग एंड डाइंग अलोन बेसिकली। कि मेरे को जो करना है लाइक एम्बिशन से वगैरह ये सब मैं अचीव कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास लोग नहीं होंगे बांटने के लिए तो मैं क्या करूंगा पैसों का एंड ये सब चीजों का। कि पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले लाइक मेरे एम अलग थे, मैं शायद उतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचना नहीं था। लेकिन अभी आई फील माई पर्सनैलिटी हैज चेंज्ड अ लॉट की नाउ आई वांट पीपल अराउंड मी एंड आई वांट स्टेबल पीपल। अभी जब से ये डेवलप हुआ है कि ये तेरे को फील होने लगा है, तो क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से तेरे को हो रहा है कि अपने आप ही ये डेवलप हो गया ये फियर तेरे माइंड में? नहीं, ग्रेजुअल विथ टाइम हो गया कि आई जस्ट रियलाइज के अभी ना परमानेंट रिलेशंस बनने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए आज के टाइम में। मतलब सिंस वी हैव ग्रोन अप, मेरे जितने भी मैक्सिमम अच्छे फ्रेंड्स है सारे बचपन वाले ही कंटिन्यू हुए। तू है, जय, रोहित है, सब लोग 10-12 साल के ऊपर हो गए अब। तो अभी रिसेंट जितने भी नए लोग मिलते हैं, जो भी नई फ्रेंडशिप्स बनती है, सारी बहुत टेम्पररी रहती है। और मैं इतने सारे नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ, फिर ऐसा लगता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने किसी से बात की, इन्वेस्ट किया एंड देन खत्म हो जाता है, मे बी फॉर वन रीजन और अनदर। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, नॉर्मल फ्रेंडशिप्स भी, इवन दूसरे लॉन्डो के साथ। हाँ, गाय फ्रेंड्स भी मेरे नए बनते हैं, लेकिन फिर पता नहीं वर्कआउट ही नहीं होता। गिव एंड टेक वाला रिलेशन बन जाता है कि हम देंगे तो हमें मिलेगा टाइप्स। या एंड अपना क्या है कि अपन अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बात नहीं करेंगे तो भी अपना वही सेम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वी हैव स्पेंड सो मच टाइम विद ईच अदर कि वी नो कि रिलेशन तो वही है, अभी बस बिजी होंगे लाइफ में। लेकिन इन लोग के साथ उतना टाइम भी नहीं मिला, तो तब अपने पास टाइम था क्योंकि हम बच्चे थे, इसलिए वी कैन स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अब हम बड़े हो गए तो हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, तो बहुत टेम्पररी चीजें बन गई। मे बी दैट्स व्हाई धीरे धीरे हो गया कि लाइक सारे लोग मेरे लाइफ में अभी टेम्पररी है। एंड व्हाट इफ लाइक मेरे माँ बाप तो चलो बूढ़े हो रहे, एक दिन मर जाएंगे तो वहां से पूरा खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स भी लाइक धीरे धीरे अगर बिछड़ गए, जैसे अभी हम सब लोग अलग अलग सिटीज में हैं, ऐसा होगा कि एक पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ फोन पे लोग बात करने के लिए है, आसपास कोई नहीं है। तो वो सारी चीज है। एंड आई डोंट नो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो पे नहीं बोलना चाहिए मुझे ये सारी नहीं, बट ठीक है, मतलब सबके अपने अपने टाइप के फियर होते हैं यार। मेरे को भी ऐसे मतलब इस टाइप के थोड़े बहुत थे पहले, बट मैंने भी ये फिगर आउट किया जब लास्ट ईयर मैं भी लॉकडाउन था, सब लोग घर पे अकेले थे वगैरह। तो अभी तू देखना, मैं तो पिछले ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ 1 साल से घर पे हूँ भाई मैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है मेरे पास करने को। कॉलेज अब जस्ट स्टार्ट होगा तो शायद नए दोस्त बनेंगे, बट मेरे लाइफ में जो भी दोस्त है वो तू है, मेरे 2-3 दोस्त और है जो बचपन के दोस्त है ऐसा। तो मेरे को भी ये चीज बहुत फील हुई है यार कि है नहीं लोग वगैरह। बट फिर मेरे को ऐसा भी फील होता है कि जितने लोग मेरे पास है, समझ रहे, लाइफ में शायद उतने इनफ है, समझ रहे। मतलब मेरे को आज ऐसा फील नहीं होता कि यार मेरे को और 4-5 ऐसे कौशल जैसे दोस्त चाहिए।
समझ रहा है, कि जो मेरे एकदम बड़ी हो चड्डी बड्डी टाइप। मेरे को लगता है कि यार चड्डी बड्डी से एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप जो एकदम तुम्हारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं वो 2-3 ही होते हैं मेरे हिसाब से। या मतलब मैंने ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली है, ये बहुत ही चार मतलब मैक्स टू मैक्स 5 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे एकदम क्लोज है। मतलब तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड हुई या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हुए वगैरह मिला के 4 से 5 लोग ही होंगे जो है। बाकी लोग आते हैं जाते हैं ऐसा होता है। और बहुत ना आजकल कैसा है कि लोग जज बहुत करने लगे एक तो, ठीक है। अभी हम लोग ने तो अपने मतलब जो भी मेरे दोस्त है वो मेरे साथ बहुत सालों से, तो उनको मेरा सब आगे पीछे सब चीज पता है यार, मैं कैसे रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ। कभी भी कोई भी हाँ अगर मैं स्टूपिड चीज करता हूँ तो भी वो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ी गांड मारेंगे ठीक है, बट ऐसे जज नहीं करते। समझ रहे कि यार एकदम ऐसे एक वो बना लिया ऐसे। आजकल लोग बहुत जज करते हैं। अगर तुम्हारे कोई कॉलेज में भी दोस्त बन रहे हैं, तुम उन्हें 6 महीनों से 7 महीने से 8 महीने से भी जान रहे हो, तो भी वो तुम्हें जज करे। समझ, बहुत ही या कम ऐसे लोग होते हैं जो शायद ना करे, नहीं तो ज्यादातर लोग करते हैं। मतलब उनको एक पता नहीं, अभी आजकल लोगों में सच में तूने सही बोला है कि टेम्पररी रिलेशंस बनने लगे, मेरे को भी फील हो रहा है ऐसा। बट ठीक है, आज हमारा बात डर के ऊपर है, ठीक है। तो ये डर हाँ जो तेरे अंदर है ना, मतलब वो मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़ा मत बनाए इसको। मेरे को नहीं लगता कि बड़ा डर है ये, इस चीज को या एक्सेप्ट बिकॉज करो। वो सर्टेनिटी तो मेरे पास भी है कि लाइक जो 3-4 मेरे फ्रेंड्स है वो तो हमेशा रहेंगे लाइफ लॉन्ग। अब मैं देखो नॉर्मली भी बता रहा हूँ कि जैसे मेरे डैड है, हम्म। ठीक है। आज हम लोग की पूरी फैमिली है दिल्ली में, पूरा जॉइंट फैमिली, मतलब यहाँ पे सब लोग है, अलग रहते हैं। बट आज मेरे पापा या के लिए सबसे क्लोज हम लोग ही है, मतलब उनकी मतलब वाइफ और 2 बच्चे, समझ रहे हैं। आज उनको ऐसा फील नहीं होता कि यार, मतलब मैं अपने सबके साथ एकदम, मतलब वो सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, बट उनको सबसे हम्म। ज्यादा जरूरत हम लोग की ही होती है, और हमेशा हम लोग की होगी। उनका आज हर एक थॉट या जो भी उनको करना है हमसे शुरू होता है, हम पे एंड खत्म होता है। और वही चीज सब लोग के लिए है। अब भी तू जब जब तेरी शादी होगी या जब तू एक फैमिली वाला बन जाएगा, तब तेरा सर्कल भी उस चीज के अराउंड घूमेगा भाई, समझ। या और तेरे 2-3 हाँ दोस्त उनसे, और या तो तेरे कलीग्स होंगे वो। बाकी तेरे को कभी ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे को चाहिए भाई 50 लोग चाहिए, मैं एंजॉय किसके साथ करूं वगैरह, ये सब वो सब लोग मतलब। हाँ वही फिर पूरा सोशल सर्कल नया हो जाएगा कि मेरी फैमिली मेरे वाइफ के हाँ फ्रेंड्स होंगे, मेरे फ्रेंड्स, और तेरी फैमिली होगी, तेरी बीवी बच्चे हाँ। होंगे। वो अपना लाइक वैसे ग्रुप एक्सपैंड हो जाएगा। और यार ऐसे ये ट्रेट ना बहुत कम लोगों में होता है, जो बहुत रेयरली कभी बात करते हैं तो भी वो लोग का रिलेशन वैसा रहता है, समझ रहा है। ये ट्रेट हर एक से तू या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरे भी काफी दोस्त है। अब जैसे मेरा एक और दोस्त है दर्शन, तो उससे भी मैं महीनों में एक बार करता हूँ बात, या बहुत बार मैं उससे 1-2 साल से मिला ही नहीं हूँ यार। बट हमारा हम्म। रिलेशन कभी उस चीज से अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो ट्रेट है। बट आज यही चीज मैं कोई यहाँ के दोस्त, जैसे दिल्ली वाला कोई दोस्त है अगर, उससे मैं 2 महीने भी नहीं लूंगा, तो वो एकदम ऐसे हो जाएगा, साले तू तो मिलने नहीं आता, तू तो बात नहीं करता, ये वो, समझ रहे हैं। वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर हाँ। सकते वैसा। तो ये चीज बहुत कम लोगों में होती है, तो वो चीज को तू मतलब एक्सेप्ट करके, जो चीज तू ढूंढ रहा है वो बहुत लिमिटेड लोगों में ही है, तो तेरे को सबसे हम्म। वो नहीं मिलेगी ऐसा। और बाकी अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं डर के, ठीक है। हाँ। कि जो डर है वो क्यों, हम्म। मतलब क्यों होता है एग्जैक्टली exactly? समझ रहा है, आज किसी भी टाइप का डर तेरे को क्या फील होता है कि शुरू कैसे होता है, मतलब कोई भी टाइप का डर, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में। पर डर का जो पहला हम्म। सेंस है वो क्यों आता है, क्या लगता है? सो डर ना, लाइक बाय डिफॉल्ट आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि जब बेबीज पैदा होते हैं तो उनके पास सिर्फ एक बस फॉलिंग का डर रहता है, हाँ हाँ। शायद से, बिकॉज वो नेचुरल रिफ्लेक्सेस में होता है। उसके अलावा उनको कोई चीजों का डर नहीं होता। लाइक जैसे हम बड़े बड़े होते हैं हमें स्टोरीज पता चलती है, 90% डर ना दूसरे लोगों से हम लोग इनहेरिट करते हैं। जैसे कि लायन से डरना या स्नेक से डरना, लाइक ये जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उन सब से डरना। लाइक अगर सपोज कोई बेबी के सामने तो स्नेक रख देना, वो नॉर्मल ही बिहेव करेगा, उसकी गांड नहीं फटेगी, वो दूर नहीं दौड़ेगा उससे। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस उसके माँ बाप उसको ऐसे रिएक्ट करके बता कि ओहो साइड पे आ जा, स्नेक है तेरे को लग सकता है वगैरह वगैरह। सो वो देख के बेबी सीखता है कि मेरे माँ बाप इससे डर रहे हैं तो मुझे भी इससे डरना चाहिए, और वैसे धीरे धीरे डर डेवलप होते हैं। और लाइक मैंने नोटिस किया हुआ है बच्चों में, लाइक वो ना मोस्टली टीवी शोज से बहुत सीखते हैं, क्योंकि वो कार्टून्स वगैरह ये सब देखते रहते हैं। तो अगर कार्टून कैरेक्टर्स कोई चीज से डरते हो ना तो वो इनहेरिट कर लेते हैं सीधा उन लोग से, कि उनको भी लाइक कार्टून कूल लगते हैं ना, कि उनकी पर्सनैलिटी वो ये करते हैं वो करते हैं, तो दे ऑल्सो वांट टू बी कूल लाइक देम। एंड बच्चों को इतना समझ नहीं आता, सो उनका बिहेवियर इनहेरिट करने की ट्राई करते हैं। उनको डर ना भी हो ना तो भी लाइक साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में डर वो बना देते हैं। और बनाते फिर हैं। काफी लोगों को रियलाइज हो जाता है तो बड़े होके थिंग्स न्यूट्रलाइज, लेकिन काफी लोगों में वो भी कंटिन्यू रहता है। या फिर कोई कोई लोगों में ऐसा तेरी तरह हो जाता है कि खराब एक्सपीरियंस हुआ है उसके वजह से डर डेवलप हो गया।
कि एक बार खराब एक्सपीरियंस हुआ तो फिर लगता है कि एक बार हो गया तो बहुत सारी बार भी हो सकता है, तो अब मेरे को ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। सो एंड चौथा वाला जो तूने मेरे को बोला वही कि लाइक साइकोलॉजिकल होता है कि बस मेंटली ओवर थिंकिंग की वजह से आ जाता है कि व्हाट इफ हो गया, व्हाट इफ करके। सो आई थिंक इसके अलावा और कोई रीजंस नहीं होते। डू यू थिंक और कुछ है लाइक लोगों को डर कैसे नहीं आता नहीं है? मतलब ये सबसे बड़ा रीजन जो तूने बोला वो है कि हम लोग दूसरों से डर इनकलकेट करते हैं हमारे अंदर, कि लोगों को हाँ देख के हमको सबसे ज्यादा डर लगता है, और ये चीज फैक्ट है यार। आज हम लोग को हम्म भी उन चीजों से डर लगता है जो हमारे मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं या कोई किसी के साथ हो गया, मतलब जैसे एग्जाम्पल बन जाते हैं सोसाइटी में। समझ रहे हैं कि यार या उसने ना ये किया था, तू ये मत करना, नहीं तो तेरे साथ भी ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का भी ले ले या किसी भी चीज का ले ले, तो उसके इतने पैसे हम्म डूब गए, ये हो गया वो हो गया। तो लोग एग्जाम्पल से बहुत डरते हैं, मतलब उस चीज से एक डर बना लेते हैं। दूसरा जो मेरे अंदर डर आया है वो मुझे एक्चुअली हेल्थ वाइज इसलिए आया है क्योंकि जब मैं गलत आदतों में था, अब मैं सब छोड़ चुका हूँ, बट जैसे मैं पहले करता था वो सब स्मोकअप वगैरह और वो सब जो, तो मैंने 3-4 बार ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है जो मुझे हम्म फील हुई, मतलब जिसने मेरे को पूरा डरा दिया यार, पूरा बहुत ज्यादा मतलब। और अब वो शायद इतनी बड़ी नहीं होगी, बट मेरे को खुद फील हुआ तो इसलिए मेरे लिए वो बड़ी है कि मेरे हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गया, पता नहीं मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए या मतलब और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे, एक दिन मैं हाई होके कॉलेज से आ रहा था और मैं बाइक मतलब मैं बाइक चला रहा था और मेरे हार्ट बीट इतना फास्ट होने लगा कि मेरे को एक जगह पे साइड में रोक के मैं 10 मिनट बैठा हूँ यार। समझ रहे हम्म कि ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। 10 मिनट बैठा, पानी वानी पिया, ये वो ऐसे थोड़ी देर बैठ के जब मेरे को नॉर्मल लगा फिर मैं गया। तो वो सब चीजें एक्सपीरियंस ऐसे हुए ना कि जिस वजह से मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ यार। मतलब मेरे को ऐसा फील होने लगा कि यार अपनी बॉडी के साथ फकअप करने जैसा तो नहीं है अभी, मतलब इसमें इतना कोई मजा नहीं आ रहा है कि टोटली तुम ये सब करो। समझ, मतलब वो चीज मेरे को इस चीज के बाद समझ में आई। तो यार पहले मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही गंदी थी बे, सच बोलूं ना। कभी मैंने सोचा नहीं, मैं बहुत ड्रिंक भी करता था, बहुत स्मोकअप भी करता था, मतलब कुछ हिसाब ही नहीं, समझ, कोई लिमिट ही नहीं। तो वो सब चीज भी हुई है। तो एक तो तुम्हारे मतलब यही चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बोली वो समझ में, अब मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं क्यों करूँ यार वो चीज जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहा है, मैं वो चीज बना के बैठ चुका हूँ। तो इसलिए मैं उन चीज से अगर डरता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आज अगर जैसे मैं कभी कभार मेरे को मन करता है ड्रिंक वगैरह करने का, जितना मैं ले सकता हूँ मैं उतना ही लेता हूँ, मैं क्यों ज्यादा लूँ। मैं क्यों बिंज ड्रिंकिंग करूँ, मैं क्यों बिंज स्मोकिंग करूँ या कुछ भी करूँ। समझ रहे, मेरे को ऐसा है कि जब मेरी बॉडी वो को हार्म ही कर रहे हैं, समझ, और मेरे को वो चीज पता है, लोगों को पता नहीं होता तो लोग करते हैं। समझ रहे हैं, लोग करते हैं भाई, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सोचते ही नहीं है एक किसी लिमिट तक, वो लोग करते हैं फुल पावर, बट उनको फील ही नहीं हुआ वो चीज। समझ रहे हैं, तो हाँ वो भी एक चीज है। बाकी डर हटाने मतलब डर जब लगता है तो कॉमनली क्या होता है यार कि तुम्हें एंजाइटी होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तुम्हें थोड़ा हम्म फील होता है कि यार फट रही है, मतलब अंदर से एक अलग ही वाइब्रेशन आती है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो तूने बोला था रिवर्स बंजी जंपिंग, वो किया था एक ही बार किया लाइफ में मैंने। समझ रहे हैं, और हाँ वो जब किया था तब भी मेरे को ऐसा हुआ था। तो भाई एकदम अजीब से वाइब्रेशन आ रही है, एकदम फट रही है ये, मैं तो बस वेट कर रहा था कि भाई रुक जाए वगैरह ऐसा। तो एक तो डर को एडमिट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, कि तुम हम्म एडमिट करो उस चीज को, अगर तुम्हें लगता है तो, तुम्हें नहीं लगता है तो बेस्ट है। समझ क्या रहे तुझे हैं? याद है मोस्ट रिसेंटली तुझे कब डर लगा था, इन कौन सी चीज से? काफी टाइम हो गया अभी तो, मतलब जो सबसे रिसेंटली मेरे को डर लगा है वो यही है, हेल्थ हेल्थ को लेके जो डर लगा है ना, बस वही। उसके हाँ अलावा ऐसा कोई एडवेंचर करते वक्त मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया कोई मैंने एकदम गांड फाड़ू एडवेंचर किया नहीं है। ठीक है, तो वैसा नहीं हुआ, नहीं तो मैं कर लेता। बट बाकी तो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को जो डर लगता है ना लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया अपनी हेल्थ को लेके यार, क्योंकि मैंने इतना अफेक्ट किया है ना उसको। तो मैं नहीं चाहता हम्म कि कुछ हो मुझे। ठीक है, तो मेरे को उस चीज को लेके डर लगा है बहुत ज्यादा, और बहुत बार 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 ऐसा। तो मेरा जो रिसेंट डर है मेरा वो ही रहा है, उसके अलावा कोई इतना डर रहा नहीं है मेरा। ओके। हम्म। मेरा रीसेंट डर अगर मैं बताऊं तो मेरा मोस्टली एक ही बहुत कॉमन डर है कि जो काफी टाइम से चलता रहता है, लाइक रेगुलरली आता रहता है मेरे लाइफ में, कि सेल्फ डाउट वाला डर है कि लाइक मेरा जितना ट्रू हाँ। पोटेंशियल है मैं उसको रीच कभी कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि मेरा मैं जब भी रीच करने की ट्राई करता हूँ मैं अपने आप खुद अपने एफर्ट्स कम कर देता हूँ, कि अपने आप को ही मैं अच्छा। कंफर्ट जोन में वापस डाल देता हूँ, कि लाइक मैं एक तो जानबूझ के हिम्मत करके मेहनत करके बाहर निकलता हूँ, और जैसे ही लगता है कि एक छोटा सा अचीवमेंट कर लिया वापस मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लूंगा कि ठीक है इतना तो किया मैंने, कर गया। सो मेरे को लगता है कि आई कैन अचीव अ लॉट मोर थिंग्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट मैं करता ही नहीं हूँ। एंड उस चीज का डर कि मैं कभी करूंगा कि नहीं। बट अगर तेरे को उस चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो तू जो भी करता है उनको तू हम्म मतलब जैसे दिन की शुरुआत हो या दिन के एंड में तू लिखा करना कि तूने आज क्या अचीव किया। समझ रहे, या वो आज सब तूने मैं क्या धीरे धीरे अब करा। कर रहा हूँ, जर्नलिंग चालू कर हाँ, रहा हूँ मैं। जर्नलिंग स्टार्ट कर, मतलब मेरे को फील होता है जैसे मैंने कुछ टाइम से करना स्टार्ट किया है ग्रेटिट्यूड और वो हाँ सब चीजें। तो उससे भले मैं अगर ज्यादा परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ बट तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तू समझ रहे, एक वो चीज हो रही है, हाँ हम्म मैं चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा करूँ,
बट मेरे को वो नहीं हो रहा कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं यार, पूरा दिन वेस्ट हो गया यार, मतलब मैं अपने आप को उस डाउट में नहीं डाल रहा भाई, मेरे को पता है मैं नो और नो भी नो, ज्यादा कर वो सकता पूरी हूँ। अलग बात हो गई कि वो तो गिल्ट फील हो गया ना कि मैंने कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं की उस हाँ चीज हाँ का। हाँ, तो तेरे को मेरा डर वो है, तेरे नहीं को है, गिल्ट मेरा नहीं है। नहीं, मेरा डर है कि चल मैं ठीक कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ, बट आई कैन डू मच मोर देन दिस। मैं अपने हम्म 100% नहीं डाल रहा हूँ किसी चीज में, जबकि हम्म मैं डाल सकता हूँ। सो मेरे को बस वो फ्यूचर में रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने सारे एफर्ट्स अपने डाल दिए होते तो क्या लाइफ होती वो टाइप का। कि हम्म जितना मैं कर सकता था, अगर मैं सब कुछ कर देता, देन मे बी थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर, मच डिफरेंट। सो वो एक्चुअली एक इस चीज है। चीज का अब मैंने छोड़, ना, ये जान देते हैं। हाँ, बोल बोल। मतलब एक एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने एक बार क्या? एक कंसल्टेंसी की थी ऑनलाइन एक बंदे से, डिजिटल प्रतीक नाम है उसका। तो उसने मेरे को हम्म इस चीज पे बोला था, उसने बोला था कि हमारा एम्बिशन इतना बढ़ जाता है ना, हम लोग इतने एम्बिशियस हो जाते हैं ना कि हमको फील होता है कि हमको अभी सब कुछ करना है, समझ रहे हैं। उसकी एज 30-32 है और वो भी काफी चीजें कर रहा है, डिजिटल प्रतीक तेरे को पता होगा। तो उसने या मेरे को बोला कि यार आज मेरे पास इतना सारा कंटेंट है ना, मतलब उसने कंटेंट के टर्म से बोला कि आज मेरे पास इतना हम्म सारा कंटेंट है, मेरे को मन करता है कि यार मैं उस दिन के लिए क्यों बचा रहा हूँ, आज ही डाल देता हूँ, आज ही डाल देता हूँ, ये तो एकदम गांडफाड़ है, आज ये तो ब्लो कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। बट उसने बोला बहुत सारी चीजें ना एक सीक्वेंस और एक पैटर्न में चलती है। जैसे वही उसने बोला कि जो तुम्हारा काम है वगैरह, जो तुम अभी कर रहे हो ना, वो एक सीक्वेंस है, वो एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम इतने टाइम दे रहे हो और तुम इतना कर पा रहे हो, तुम और भी कर सकते हो, पर धीरे धीरे तुम इसी टाइम में ना बहुत कुछ करने लगोगे। पर वो एक टाइम लगेगा, मतलब ऐसा वो डाउट हमेशा रहेगा अपने ऊपर, क्या क्या हम लोग पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे टाइप्स। बट वो धीरे धीरे ना, मतलब एक टाइम देख, जिस चीज को टाइम लगता है वो टाइम लगता ही है, ऐसा चीज उसने बोला था। तो उसने बोला ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो वो करते रहो, बाकी स्लोली एंड स्टडीली चीजें हो जाएंगी, मतलब। तो हाँ, कोई नहीं, छोड़, जान दे। अपन अब हम्म थोड़े से कैजुअल फियर्स पे आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आई थिंक मिलेनियल्स को ज्यादा होता है, पहले इतना नहीं होता था। अपनी जनरेशन हम्म लाइक सबसे ज्यादा टारगेटेड है। दैट हम्म इज फोमो, फियर ऑफ फोमो, मिसिंग आउट। बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगता है कि फोमो इज रियल, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते फोमो को, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज या हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इंटरनेट ने ना ये चीजें क्रिएट कर दी कि हम लोग बहुत ज्यादा दूसरों की लाइफ के अंदर देख सकते हैं यार। चलो एग्जैक्टली पूरा क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते, बट वो क्या दिखा रहे हैं वो तो हम देख सकते हैं, समझ आया, क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं वगैरह। अब मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ या यूट्यूबर्स को देखता हूँ वगैरह, कि वो लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब वो असली में खुश है कि नहीं वो एक अलग पार्ट है, बट या आज वो वैसी चीजें कर पा रहे हैं प्रोजेक्टेड लाइफ जो, उनकी। हम्म हाँ बट आज वो चीजें कर पा रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, समझ रहे हो, और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो वो चीज से हाँ एक होता है हमेशा कि यार हम लोग तो पीछे नहीं छूट जाएंगे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने सारे ऐसे बड़े बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर है जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो शायद 18 के है, 20 के है, 21 के है। मैं देखता हूँ इंस्टा पे हम्म लड़कियां हैं जो जो 17 की है, 16 के, और उनके इतने बिलियंस में फॉलोअर्स है वगैरह, समझ रहे हैं। तो उन चीज को, उन लोग को देख के मेरे को ऐसा फील होता है। और आज मैंने जैसे कंटेंट बनाना इंस्टा पे भी स्टार्ट किया है, वो भी एक फोमो की वजह से किया है, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं हम्म चाहता हूँ कि आगे जाके मेरे को रिग्रेट ना हो। क्योंकि आज ये ऐसी चीज नहीं जो मेरे को अफेक्ट नहीं कर रही, तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि ठीक है ना यार, ये मेरे लिए नहीं है तो मैं नहीं करूंगा टाइप्स, मैं वैसा या नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरे को होता है ऐसा कि यार मैं कर सकता हूँ अच्छे से, और मैं शायद उन लोग से बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे करनी तो चाहिए। फिर क्यों ना करूं मैं। हाँ। हाँ तो क्यों ना करूं मैं, मतलब हम्म एटलीस्ट रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो एक बात की बात है, बट मैं कोशिश भी ना करूं वो तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे को एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। या तो क्या ये है लगता है ना फोमो सबसे के बड़ा ऊपर? इंटरनेट का कौन है, लाइक इंटरनेट इज एन हम्म अमेजिंग थिंग, मेरा घर लिटरली इंटरनेट की वजह से चलता है। लेकिन हम्म इंटरनेट का ये बहुत बड़ा कौन है कि लाइक अभी दुनिया इतनी हद से ज्यादा कनेक्टेड हो गई है ना, कि कोई भी उतना दूर नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था बिफोर दिस कि लाइक जो सेलिब्रिटीज वगैरह इन सब की बातें होती थी, वो लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर में और न्यूज में पता चलती थी। ऐसे हम्म रियल लाइफ बेस्ड इंटरेक्शन नहीं था। वो लोग ऐसे एंटिटी बस न्यूज की तरह की, उनकी पूरी अलग लीग होती थी सेलिब्रिटीज की, और नॉर्मल लोगों की अलग दुनिया होती थी। हम्म बट बिकॉज ऑफ इंस्टा, यूट्यूब वगैरह, इतने सारे हम्म इन्फ्लुएंसर्स निकलने लगे। इन्फ्लुएंसर अभी का ही टर्म है, माइक्रो हम्म इन्फ्लुएंसर्स निकलने लगे, कि अब बहुत ज्यादा लेवल्स हो गए कि 10K वाला भी अपने आप को छोटा सा इन्फ्लुएंसर समझेगा, 50K, 100K, 1 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब बीच पहले सेलिब्रिटी और ह्यूमंस मतलब नॉर्मल पीपल इतना होता था। अब इन दोनों के बीच में इतना सारा गैप आ गया ना कि हमें अगर कोई अपना कोई फ्रेंड ही हो कि जो लाइक मे बी उसका लक अच्छा चल गया और लाइक वो थोड़ा सा माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन गया, 10K या 15K हो गया, तो हम लोग को उनसे भी थोड़ा सा फोमो फील होता है कि ये तो मेरे क्लास में मेरे साथ में ही था, अब कैसे आगे बढ़ गया लाइफ में, और अगर ये बढ़ गया तो मैं क्यों नहीं बढ़ाऊं, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, या फिर मैं कुछ लाइफ में गलत चीजें कर रहा हूँ।
बट ये तो है कि लोग एवरीवन नोज दिस कि इंस्टा पे कोई भी अपनी रियल लाइफ नहीं बताता, सबको सिर्फ अपने हैप्पी मोमेंट्स ही डालने हैं, और लाइक इट्स वेरी इजी टू फेक इट ओवर देयर, सबको या पता है, लेकिन फिर भी सब लोग उससे अफेक्ट होते हैं। फिर उनको ये होता है कि मेरे लाइफ में इतने हैप्पी मोमेंट्स क्यों नहीं है जितने इन लोग के लाइफ में है। सो उस चीज से ही फोमो डेवलप ज्यादा होता रहता है लोगों में। एंड इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि या तो इंस्टा छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, अंटिल यू आर कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, कि तुम उसको बस सिर्फ एक एंटिटी की तरह देखो, लाइक इमोशन साथ में ना घुसाओ कि ये ऐसा कर रहे तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। और दूसरा ये है जो तूने बोला ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कि वहां पे यू कैन नो कि मैं भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, कि मैं अलग वे में है लेकिन लाइक अच्छा तो कर ही रहा हूँ मैं, फिर भी मे बी उन लोग के जैसा ना हो जाएगा, बट अभी भी मैं भी कुछ कर हाँ ही रहा हूँ, वैसा नहीं होना मतलब चाहिए। वही मुझे मतलब मैंने फोमो के ऊपर एक पर्सन है उनसे बात की थी, तो उन्होंने एक अलग से वीडियो बना के डाली थी यूट्यूब पे, तो मैं ऐसा होगा तो लिंक शेयर करूंगा। उनका नाम या ऐश रामचंद्रन करके चैनल है उनका, उन्होंने फोमो पे अभी वीडियो डाली है। तो एक्चुअली उन्होंने भी यही चीज बोली कि अगर तुम्हें किसी चीज का बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है यार कि जो हमको ना पता होती है कि यार मतलब पता होती है नहीं होती है, लोगों को देख के ना हमको मन करता है कि यार कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ या मेरे को करना चाहिए पर मैं कर नहीं रहा हूँ। तो उन चीज पे तो मेरे को फील होता है कि तुम करके देखो यार एक बार, समझ रहे, एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम ट्राई ही नहीं करते यार, समझ रहे। अब जैसे मेरे को लिखना पसंद है तो मैं कभी कभार लिखता हूँ, ठीक है, बट आज मेरे को उस चीज का ऐसा फोमो नहीं है कि यार मैं अपलोड करूँ या मैं उस चीज से फेमस हूँ, वो मेरी एक हॉबी है, समझ रहे। तो इसलिए उस चीज में नहीं होता। बट जैसे आज कंटेंट क्रिएशन हो गया, उस चीज का मेरे को फोमो रहा है बहुत टाइम से। मैंने हर एक टाइप का मतलब कंटेंट बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बनाऊं। तो मेरे को ऐसा फील होता है अगर तुम्हें फोमो हो रहा है तो तुम कोशिश करो यार, मतलब इग्नोर करने के बजाय तुम कोशिश करो कि यार एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं, खुद के लिए बना के तो देखो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, एक लॉन्ग टर्म या तक तुम उस प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि सिर्फ फोमो में रहना भी बहुत वैसा है यार, डिप्रेसिंग टाइप है, मतलब बहुत ही अजीब फील होता है यार कि तुम्हें पता है पर तुम कर भी नहीं रहे हो, वो बहुत गंदी फीलिंग है। तो वो सो एक इंस्टेड ऑफ चीज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद या अदर्स, यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ ओनली, कि अपने पास्ट वर्जन के साथ, कि पहले मैं इतना करता था, अब क्या अपने आप से मैंने लेवल अप किया है कि नहीं। वैसे धीरे धीरे अपने आप के साथ ही कंपैरिजन करो कि जस्ट डोंट बी स्टैग्नेंट। यस वैसे ही और फोमो धीरे धीरे हट जाएगा, नेक्स्ट थिंग यू नो कि तुम भी उनके लीग्स में पहुंच गए हो, जो लाइफ तुझे चाहिए थी वो मिल गई धीरे धीरे, बस विद और कंसिस्टेंसी। एक इंटरनेट की वजह से जो तूने बोला ना उस चीज की वजह से एक ये चीज भी डेवलप हुई है कि आज ना तुम मतलब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ यार, तो मेरे को हर एक चीज देख के कोई अगर अमेजिंग बंदा कर रहा है, डिवाइन रैप कर रहा है, मेरे को फील होता है यार मेरे को भी रैप करना चाहिए, समझ रहे। कोई बंदा गिटार बजा हाँ रहा है उसको देख के मेरे को लगता है यार मेरे को भी गिटार बजाना चाहिए, समझ। कोई बंदा एकदम अलग डांस कर रहा है या एकदम लॉपिंग वॉपिंग जो भी कहते हैं कर रहे हैं, तो उसको देख के लगता है यार मेरे को भी करना चाहिए। तो एक ना ये चीज बहुत डेवलप हो गई कि आज तुम बहुत एक्सपोज हो चीजों से, समझ रहे हाँ हैं। इस, जैसे और हमें आज सब कुछ कूल लगता है तो हमें सब में सब कुछ थोड़ा हाँ थोड़ा करना है। वही अगर तुम ये एक्चुअली रिसेंटली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टा पे पोस्ट देखा था कि फैमिली मैन देखने के बाद मुझे वो ऑफिसर बनना है, ये फिर ये हाँ अपना एक्सपीरियंस पिक्चर्स देखने देखने के के बाद बाद एंटरप्रेन्योर बनना है, एस्पिरेंट्स देखने के बाद आईएएस में जाना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने वो चीज फिगर आउट की, मतलब मेरे को बहुत था ये सही बोलूं ना, और मैंने इस वजह से ना बहुत सारी चीजें मैं शुरू करता था फिर बीच में छोड़ देता था, कुछ और मिला फिर कुछ और छोड़ता था। बट मेरे को इसका सॉल्यूशन जो मुझे मिला है, मतलब जो मैंने फिगर आउट किया है, वो ये है कि यार तुम परफेक्ट ना किसी एक चीज में बन सकते हो, समझ रहे। हाँ आज तुम बाकी सब चीजें कर सकते हो बट तुम उसमें ना एवरेज ही बन के रह जाओगे। आज तुम्हें अगर अपना नाम बनाना है या फेम कमाना है या पैसे भी कमाना है तो तुम एक चीज को मास्टर करो पहले, उस चीज को इस लेवल पे ले जाओ कि तुमसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, उसके बाद ही तुम कुछ और ट्राई करो यार। आज तुम सब चीज ट्राई करने जाओगे तो तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, और वो चीज मेरे साथ हुई है। मैंने ऐसे बहुत महीने बर्बाद किए कि मैं हर या महीने कुछ और चीज कर रहा हूँ, समझ रहे। तो पिछले साल मैं घर पे ही था भाई, तो मैंने बहुत चीजें फिगर आउट की है, ये सब तो मेरे को समझ में आया कि हर एक चीज हर एक के लिए नहीं होती यार। कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुम बस अपने खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर लो कभी कभार, ठीक है, तुम उस चीज से आप एक फॉर्चून नहीं बना सकते मेरे हिसाब से। या डेफिनेटली। हम्म। और कोई है फियर्स से बस बात करने के फियर्स लिए, और और कुछ डू यू नहीं वांट टू है कैन इट? बट नो, आई जस्ट वांट टू लाइक टेल सम पॉइंट्स जिससे हम लोग फियर को एक्सेप्ट करें या फियर को हटा सकें, समझ रहे। एक तो सबसे पहले या चीज ये है कि सबसे पहले चीज एडमिट करो, ठीक है। जैसे आज मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे को किस चीज से फियर है, पहले तो मानो। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं, जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला कि यार वो समझते ही नहीं है कि उनको डर लगता भी है, समझ रहे, ऐसा वो कर हाँ देते हैं और ये वो, और वो बहुत अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो मानो, नो योर सेल्फ कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है किस चीज से नहीं लगता है। दूसरा, तुम उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो मेरे हिसाब से, कि तुम जो उस फियर का कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ पा रहे हो कि तुम अगर वो कर नहीं पा रहे हो तो कुछ और कर सको टाइप्स, समझ रहे। तो वैसी चीजें भी बहुत हेल्प करती है। दूसरा, मेरे को लगता है कि अगर तुम्हें डर लगे वगैरह तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा मतलब समझ रहे, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत बेसिक चीजों पे भी डर लगता है यार। चल, एक तो एडवेंचर डर तो अलग चीज है बट ये चीजें हाँ अलग है।
तो थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अपने इनसाइट्स को देखना बहुत जरूरी है, अपने आप पे थिंक करना बहुत जरूरी है। मैं बोला मेरे तोते की बहुत आवाज आ रही है क्या? कोई आ रही नहीं, है मेरा पीछे ध्यान से? भी नहीं गया था, मैं तेरे पे ही ध्यान दे रहा था। अच्छा नहीं, अब पर ये भी अगर कट करना पड़ेगा। हाँ, ये कर देंगे कट बीच में, पर आवाज तो नहीं आ रही बीच से रिकॉर्डिंग में? क्या आ रही थी? आ रही थी बट मेरा फोकस नहीं गया था उसके ऊपर, मैं तेरी बात ही सुन रहा था। वो उठ गया ना, वो आवाज करेगा थोड़ी देर, ठीक है। तो मैं हम्म। यही 3-4 पॉइंट बोला था, एक दो पॉइंट मैंने देखे थे। हाँ। अब बोल रहा हूँ। तो 3-4 पॉइंट तो मैंने बताया, और उसके अलावा कैसा है कि एक ना हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है, और दूसरा ना ड्रग्स वगैरह और अल्कोहल वगैरह थोड़ा कम करे तो अच्छे है। क्योंकि उन चीजों से हम्म। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन या डर ना बहुत बार, मतलब मेरे साथ भी हुआ है वो चीज, ओवर अब्यूज ऑफ अल्कोहल या ओवर अब्यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग्स लाइक वीड और समथिंग, उन चीजों से भी ना या लोग बहुत ओवर थिंकिंग में घुस जाते हैं यार, समझ रहे हैं? बहुत सारे बात ना, बहुत चीजें ऐसे सोचने लगते हैं, बहुत मैंने देखा है, मतलब मैंने एग्जांपल्स पढ़े हैं लोगों के, कि लोगों को ये सब चीज की वजह से बहुत अफेक्ट किया है, और हर एक मतलब उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल गया यार, उनको छोटी छोटी चीजों से डरने लगा, छोटी छोटी चीजों में वो बहुत कॉन्शियस हो गए, बहुत ज्यादा डरने हम्म। लगे। तो ये 4-5 चीजें जो हम अगर फॉलो करें तो उस चीज से थोड़ा सा डर कम हो सकता है कुछ चीजों में, बाकी तो यार डर के आगे जीते और क्या। तू ठीक बता, है। एंडिंग नोट पे नो कुछ कहना दैट्स ऑल चाहे आई तो गेस, बोल। विद दैट नोट वी शुड जस्ट एंड दिस, क्योंकि मेरे ओके। पास ऑनेस्टली ज्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है डर के बारे में। डर इज हेल्दी ऑल्सो इन सर्टेन वेज, एंड इट यू शुड ऑल्सो ओवरकम इट। या तो या ऐसा होना चाहिए कि कैलकुलेटेड डर हो, कि तुम्हें पता है तुम्हें डर है एंड यू नो कि यू कैन गेट ओवर इट, बट यू आर चूजिंग टू कीप दैट फियर विथ यू बिकॉज इट इज गुड फॉर यू, वो टाइप का। या जैसे मैंने वो गैम्बलिंग वाला एग्जाम्पल दिया था। हम्म। सो दैट्स ऑल आई गेस, लेट्स चलो तो एंड फिर दिस। आज का फिर एंड करते हैं, ठीक है। यप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और अपने सजेशंस हमें दो ताकि हम नेक्स्ट टाइम किस चीज के ऊपर बात करें, ताकि हम लोग को पता रहे हम आगे क्या चाहते हो तुम लोग सुनना। और इज इट नेसेसरी या हमारे पॉडकास्ट के लिए तुम्हें अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज जो तुम्हें अच्छी बुरी कुछ भी लगती हो, वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, एंड यू कैन स्पैम कौशल मलकान ऑन इंस्टाग्राम, उसे डीएम करो यस। यार। एंड वन मोर थिंग, सो अगर आपने यहाँ तक पूरा ये पॉडकास्ट देखा व्हेन यू आर एट द एंड एंड यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, सो प्लीज डू मी अ फेवर, लाइफ को 1 मिनट निकाल दो और नीचे कमेंट में मुझे अपना बेस्ट पार्ट बता दो कि ये पॉडकास्ट में सबसे इंसाइटफुल चीज क्या लगी और व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, एंड प्लीज अलोंग विद द टाइम स्टैम्प कि हम लोग भी जाके देख पाए उसको हाँ वापस। प्लीज। या ठीक है, एंड यू कैन पर्सनली मैसेज अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, और यू कैन लाइक डायरेक्टली कमेंट हियर, ताकि हम लोग कुछ भी बात करें आगे तो हम लोग फिगर आउट कर ले तुम लोग क्या सुनना चाहते हो। और बाकी हम मिलेंगे अब सैटरडे को, आज ये था हमारा ट्यूसडे यस। वाला एपिसोड, सो लेट्स कैन इट फिर। ओके यस। चलो, थैंक यू बाय गाइस फॉर गाइस। वाचिंग, पीस आउट।